अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वफ़ीयत से होंगे। तो जनाब मन आज जो नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये नुस्ख़ा ख़ास औरतों के लिए है। औरत जो है ना, कायनात आलम में इसका दर्जा क्या है, इसके मतलब अगर बहस की जाए तो एक समझ लें एक मुस्तकिल किताब बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस जगह इन तमाम बातों को छोड़कर महज इनाम और वकूफ़ पज़ीर होने वाली बीमारियों को बयान किया जाता है जो दुनिया इंसानियत की औरतों की दुनिया में वबा के तौर पर फैली जा रही हैं, जिसमें सिर्फ़ एक आप सैलाने रहम जिसे अभी लिकोरिया बोलते हैं, उसी मर्ज़ को आप ले लें तो ये मर्ज़ इतना बुरा साबित होता है कि औरतों की सेहत और तंदुरुस्ती को ये खा जाता है। बज़ाहिर तो घर में चलती फिरती नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर वो ज़िंदा दरगोर वाला लफ्ज़ जो है ना, वो बेहतर रहेगा कि वो दरगोर हो जी जाती हैं। चेहरे की रंगत और फ़ोकियत जो है वो ज़ायल होकर चेहरा खाक आलूद और जिल्द की रंगत जो है बदनुमा हो जाती है। ये बहुत ही एक भयानक सा मर्ज़ है जिसे बड़ा आम सा लिया जाता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर औरतों को खा जाता है। तो इसके मतलब आज इंशाल्लाह मैं एक त्रियाक है जो सिलाने रहम का लिकोरिया का त्रियाक आज़म हम इसे बोलते हैं, ये आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो औरतें इसको घर में बनाना चाहें बड़ी आसानी से, ये उनके हाथ का काम है, ये ख़ुद ही बना सकती हैं, किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान सा, और इंशाल्लाह जितनी भी औरतें इस मर्ज़ से मायूस हो चुकी हैं दवाइयाँ ले लेकर, वो इंशाल्लाह इस नुस्खे से कामयाब होगी और उनको बफज़ला चंद योम में ही जो है ना शर्तिया आराम आएगा। शर्तिया का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि ये नुस्खा बेहद जो है असरअंदाज है। इससे ये नहीं होता कि बंदे को असर ना हो, यानी पुराने से पुराना भी सिलाने रहम का मर्ज़ होगा तो इंशाल्लाह उसको दिनों में ये बताएगा कि मैं अभी आराम की तरफ आ रहा हूँ। तो चलते हैं जनाब नुस्खे की जानब। माजू सब्ज़ उम्दा लेने हैं बेसुराख। पंसार की दुकान से आप जब माजू मंगवाने लगें तो उन्हें ये ताकीद करके भेजें कि माजू में सुराख ना हो। माजू एक बहुत सख्त किस्म का बीज सा होता है, तो गोल सा ये बेर की मानंद होते हैं, तो ये बेसुराख हों। ये आप 10 अदद मंगवा लें। और पाव जो है माश सालम की दाल ले लें, सालम माश, उसे कढ़ाई में डालकर पानी डाल दें और ये जो आपने माजू मंगवाए हैं वो भी इसमें डाल दें। उसके नीचे आग इतनी जलानी है कि ये पकते पकते माजू जो हैं वो नरम हो जाएं। जब ये नरम हो जाएं तो नरम होने पर इनको निकाल के साए में खुश्क कर लेना है, और जो आपकी दाल बचेगी उसको किसी ज़मीन में दबा देना है, क्योंकि उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। उसको कोई जानवर वगैरह भी ना खाए, ज़मीन में कोई गड़ा खोद के उसको उसमें डाल के दबा दें। माजू जब खुश्क हो जाएँ तो उनको पीस कर बारीक संभाल लें। खुराक इसकी सिर्फ़ एक रत्ती है जो आपने सुबह के टाइम मक्खन या मलाई में डालकर खानी है। एक रत्ती यानी एक चावल के बराबर। ठीक है जी। एक चावल के बराबर आपने वो खुराक चम्मच एक मक्खन ले लें या मलाई का एक चम्मच ले लें, उसमें डालकर सुबह खाली पेट आपने ये खानी है। इंशाल्लाह जल्द चंद दिनों में आपका ये जो सैलाने रहम का लिकोरिया का मसला है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और आपके चेहरे पे ये आपको नज़र आ जाएगा कि दोबारा ये जो चेहरे की रंगत है वो बहाल होना शुरू हो गई है, और ये जो चेहरा और आपकी जिल्द खाक आलूद हो जाती है, पीलापन आ जाता है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होकर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये बड़ा आसान सा नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है, क्योंकि ये औरतें ज़ाहिर बात है चूल्हे का ही काम है उनका, चूल्हे पे हंडिया वगैरह बनाती रहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान है। तो ये माजू बेसुराख मंगवाने हैं, सुराख वाला माजू होगा उसको आपने नहीं इस्तेमाल करना, बेसुराख ले लेने हैं। तो सालम माश की दाल ले लेनी है, तो उसमें आपको बाकी तरीका मैंने बता दिया है। तो ये बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये चंद दिनों में अपना फ़ायदा बताएगा। और नुस्खे के आखिर में इंशाल्लाह मैं ये लिख कर भी इसका पूरी तरतीब भी आपको बता दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और जनाब आपसे गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी और नासिर हो।